जादुई लालटेन। राजू गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसके पास गरीबी के सिवाय कुछ नहीं था। उसकी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके 2 बच्चों को अक्सर भूखा सोना पड़ता था। उसकी पत्नी रीटा बीमारी के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके इलाज के चलते उसने गांव के कई व्यक्तियों से उधार ले रखा था, जो कि आए दिन उसे परेशान करते थे। राजू इन सब से बहुत तंग आ चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के अलावा। सुनो जी, आजकल गांव में बिजली बहुत जाती है और रोज रोज मोमबत्ती लाने का खर्चा अब हमसे नहीं उठाया जाता। क्यों ना आप एक लालटेन ले आए। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अभी तो मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लाने। उसके बाद मैं बाजार जाकर लालटेन ले आऊंगा। राजू जैसे ही जंगल में लकड़ियां लाने पहुंचा तो अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी लालटेन थी, जो किसी जादुई चमक से भरी हुई लग रही थी। हे ईश्वर, यह तो सच में चमत्कार ही हो गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ चाहा और वो मुझे झट से मिल गया। इसे घर ले चलता हूँ। अब इसी को जलाकर रात में काम कर लेंगे। और इस तरह वो राजू लालटेन पकड़कर बड़ा खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। बच्चे और रीता भी लालटेन देखकर बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ जी, आप लालटेन आज ही ले आए। रात में बच्चे अंधेरा होने के कारण डरते हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस लालटेन को बंद ना करके थोड़ा धीमा करके हम छोड़ देते हैं, जिससे घर में थोड़ी रोशनी रहेगी, पूरा अंधेरा नहीं हो पाएगा। और रीटा ने किया भी वैसा ही। रात भर वह लालटेन इसी तरह कमरे के कोने में जलती रही। उस लालटेन के पास एक मिट्टी का मटका रखा हुआ था। पूरी रात लालटेन की रोशनी उस घड़े पर भी पड़ती रही और जैसे ही राजू और रीटा ने सुबह उठकर देखा तो वह हैरान हो गए। यह जो मैं देख रही हूँ, क्या सब सही है? यह घड़ा कल रात तक तो मिट्टी का था, अब सोने का कैसे हो गया? हाँ रीता, मैं भी यही देखकर हैरान हूँ कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। हमारे घर तो कोई आया भी नहीं जो ये सोने का घड़ा रख गया हो। आप कैसी बातें करते हैं? भला कोई आएगा भी तो मिट्टी के बदले सोने का घड़ा क्यों रख के जाएगा? बात कुछ और ही है। इस तरह दोनों पति पत्नी सोच विचार कर रहे थे कि आखिर यह जादू कैसे और किसने किया। फिर अगली रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लालटेन जहाँ रखी हुई थी वहीं पास में एक लकड़ी का स्टूल रखा हुआ था। अगली सुबह जब राजू और रीटा ने देखा तो वह भी लकड़ी का स्टूल सोने का बन गया था। रीटा, हो ना हो यह जादू इस लालटेन का ही है। इसी के घर आने से यह सब हो रहा है। आप सही कह रहे हैं जी। वह घड़ा भी इस लालटेन के पास पूरी रात रखा रहा और अब यह स्टूल भी। लगता है यह लालटेन ही जादुई है और इसकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई भी चीज सोने में बदल जाती है। तभी अचानक से चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। राजू और उसकी पत्नी दोनों चौंक गए। तभी उस रोशनी में से एक मधुर आवाज आई। मैं जादुई लालटेन हूँ और तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी रोशनी जिस भी वस्तु पर पड़ती है वह सोने की हो जाती है। पर एक बात याद रखना, मेरा यह जादू तभी तक किसी की मदद करता है जब तक तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। जिस दिन तुमने लालचवश मेरा प्रयोग किया उस दिन परिणाम बहुत भयंकर होगा। जादुई लालटेन की सारी बातें सुनकर राजू और रीटा बहुत खुश हुए और उस दिन उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब वह अच्छा भोजन करते, अच्छे कपड़े पहनते और जल्द ही राजू ने अपनी झोपड़ी की जगह एक नया मकान भी बनवा लिया और जल्द ही अपना सारा कर्जा भी उतार दिया। राजू की ऐसी तरक्की देखकर उसके पड़ोसी भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन सा खजाना
राजू के हाथ लग गया है, जो इतने कम समय में उसने इतनी तरक्की कर ली। क्या बात है राजू, अब तो बहुत बड़े सेठ हो गए हो, जो कि पुराने दोस्तों को याद भी नहीं करते। अरे नहीं भाई दीनू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ईश्वर की कृपा है। मेहनत से जो मिल जाता है उसी में बरकत हो रही है। दीनू कहने को तो राजू का दोस्त था और पड़ोसी भी। जब से राजू के दिन बदलने शुरू हुए, यह सब देख वह अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या रखने लगा और इसी के चलते एक दिन उसने पता लगा ही लिया कि राजू की इस तरक्की के पीछे लालटेन का जादू है और उसने मौका पाकर राजू के घर से वह जादुई लालटेन चुरा लिया। ए जादुई लालटेन, इन सब चीजों को सोने में बदल दो और मेरा घर भी सोने चांदी से भर दो। तीनों ने यह तो पता लगा लिया था कि जादुई लालटेन की लौ के स्पर्श से चीजें सोने में बदल जाती हैं, पर वह यह बात भूल गया कि जादुई लालटेन के जादू सिर्फ रात में ही काम करता है और जो लालचवश उसका प्रयोग करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसने दिन के समय ही लालटेन जला दी थी और देखते ही देखते उसके घर के सभी सामान में आग लग गई। घर से धुआं उठते देख राजू भागकर सबसे पहले उसके घर आ पहुंचा। अरे दीनू, ये आग कैसे लग गई तुम्हारे घर पर? और ये लालटेन तो मेरी है, ये तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? हाँ, ले जाओ अपनी लालटेन को। तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी मनहूस लालटेन। मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ जल गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या सोचा था, क्या हो गया? गांव के बाकी लोग वहां पर इकट्ठा हो उससे पहले ही रीटा वह लालटेन लेकर घर वापस आ गई। दीनू ने लालच में आकर पूरी बात जाने बिना लालटेन का गलत प्रयोग किया और इसीलिए उसे ऐसी भयंकर सजा मिली। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।